बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। रमज़ान के मुबारक सातों में पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि उनके हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान साहब को अमल के नोबल इनाम के लिए उनको अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है और ये नार्वे में उनकी नामज़दगी हुई है। और ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र की बात है कि अमन के पहले भी नामज़दगियाँ काफ़ी बंदों की होती है और ये अवार्ड किसी एक बंदे को दिया जाता है या दो शख्सियात में बराबर इस समय उनका ऐलान कर दिया जाता है कि दोनों को बराबर दिया जा रहा है अमन का आलमी अवार्ड। और इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे को पूरी दुनिया का आप अमन का सफ़ीर रिकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन है ऐसे अमन का सफ़ीर, पूरी दुनिया के अमन के सफ़ीर के तौर पर जिस शख्स को पूरी यहाँ पे पूरी मशीनरी और पूरा जो इमरान मुखालफ मीडिया भी अपने बीच में कर ले और जो मुखालफ होते हैं इमरान खान साहब जो मुखालफ हैं उनके जो ज़ाती इख्तलाफात रखते हैं जो शख्सियात जो भी पाकिस्तान में जो भी सियासी पार्टियाँ हैं जो भी शख्सियात हैं वो उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरे पाकिस्तान की मीडिया को कंट्रोल किया, पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को कंट्रोल करके पूरा ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान दहशतगर्द है, इमरान खान मुल्क दुश्मन है और इमरान खान की वजह से पूरे मुल्क में अनस्टेबिलिटी है। लेकिन ये ऐलान इस चीज़ का सबूत है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है और ये इमरान खान दहशतगर्द नहीं है, इमरान खान अमन का सफ़ीर है। अवार्ड मिलना तो चलो बात की बात है लेकिन नामजदगी पूरी दुनिया में पूरी मतलब कितनी आबादी है 8, 10, 12 लोगों की नामजदगी होती हैं। नामजदगी ऐसे नहीं होती, उसके पीछे बेस होती है। और ये इमरान खान साहब को रिकमेंडेशन दी गई है कि आलमी अमन सफ़ीर के तौर पर, वो अमन के सफ़ीर, वो ख़ुद कहते थे कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, वो इसराइल को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। हर जगह इमरान खान ने अमन की बात की है और आज वो इमरान खान जेल में नाकर्दा गुनाहों के धांधली जैली केसों में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की करम नवाजी कि वो उनको आलमी अमन का अवार्ड के लिए उनका नामजद किया गया है और यह पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। हालांकि पाकिस्तान में ये सिलसिले चले आ रहे हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को पहले गद्दार करार दिया गया, उनको दहशतगर्द करार दिया गया, उनको मुल्क दुश्मन करार दिया गया और अभी पाकिस्तान के जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनके पाकिस्तान के सिविल अवार्ड दिया। फिर उनको अदालतों में भी उनको क्लियर करवाया कि नहीं जी वो हमारे हीरो हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को गद्दार करा दिया गया, त्यारा हाई जैकिंग केस में उनको 45 साल सज़ा हुई, मुल्क दुश्मन करार दिया गया। फिर उसी इमरान नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया, नादरा की मशीनें लेकर उनका हमला वहाँ पे पहुँचा, हर चीज़ उनकी क्लियर होगी, सारे केस क्लियर करके उनको फरिश्ता डिक्लेयर करके और उनको जैली तरीके से हुकूमत भी दिलवाएगी। और इसी तरीके से अभी अब इमरान खान साहब को ये दहशतगर्द जैली केसों में इन्होंने सज़ाएं दिलवाई हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन इन सारे दबाव और इन सारी चीज़ों के बावजूद ये पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और हमारे लिए ख़ुसूसी बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे कायद इमरान खान साहब को आलमी अमन का अवार्ड के तौर पर उनको नोबल इनाम होता है अमन का, उसके लिए उनको नामज़द किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादक अमीन डिक्लेयर किया था और जिस तरह ये उनको आलमी अमन का सफ़ीर डिक्लेयर किया गया पूरी दुनिया में, इसी तरह जब इमरान खान साहब जब 15 फरवरी आई थी फिर भी पूरी दुनिया में ये इमरान खान साहब की गूंज थी कि वही आलम इस्लाम का वाइल्ड लीडर था कि जिसकी वजह से ये करारदाद पेश हुई अक़वाम मुत्तहिदा में। और अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो 15 मार्च को दिन मनाया जाता है वो पाकिस्तान की करारदाद जो इमरान खान साहब की ईमा पर पेश की गई थी वो इमरान खान साहब आलम इस्लाम के लीडर हैं, उन्हीं की ईमा पर पेश की गई थी। और ये भी हकीकत है कि जो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट और अब मुल्क दुश्मन कहते हैं वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जो कानून बना है वो इमरान खान साहब के दौर में बना है कि जहाँ भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाएगा उनके साथ खातमुन नबीयीन लिखा जाएगा। सरकारी कागज़ों पे उनका नाम अलहदा नहीं लिखा जाए, उनके साथ खातमुन नबीयीन लिखना ज़रूरी है। खातमुन नबीयीन मीन की नबूवत उन पर ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा कौन सा बड़ा सबूत होगा एक आशिक़ रसूल का। और जब अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे इमरान खान साहब ने हज़रत रसूल की बात की और पूरी दुनिया को बावर कराया कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ जो अपनी इज़हार राय करते हैं वो हमारे दिलों को तकलीफ़ होती है, वो हमारे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है। पूरी दुनिया को बताया, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े फ़ोरम पर
یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب بے شک جیل میں ہے، عمران خان صاحب کا نام لینا پاکستان میں جرم ہے، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نکالنا جرم ہے، اور پاکستان میں اتنی سختیاں ہیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف جب افطاریاں بھی کرنا چاہ رہی ہے، افطار پارٹیوں پہ بھی یہاں پہ پولیس کے ریڈ ہوئے، اور یہاں پہ افطار پارٹیاں بھی نہیں کرنے دی گئیں۔ اتنی سختیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا نامزدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی حق غالب آ کر رہے گا، اور یہ پاکستانی قوم کے دلوں میں یہ جتنا مرضی پریشر کرتے ہیں، اچانک اللہ پاک کی طرف سے ایسی بات ہوتی ہے کہ عوام کے دلوں میں عمران خان گھستا چلا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پہلے سے مضبوط کھڑی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اس کا ورکر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ پوری پاکستانی قوم 90% قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہو۔ جب بھی الیکشن ہوئے، جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، اور عمران خان صاحب جیتیں گے اور بھاری اکثریت سے جیتیں گے، اور یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے، پاکستان میں خوشحالی کے لیے، پاکستان میں معیشت کی بہتری کے لیے عمران خان صاحب کو بیچ میں سسٹم میں لانا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے اس ملک میں اسٹیبلٹیاں لانا، اور اس میں جہاں پہ دہشت گردی پہ قابو پانا انتہائی مشکل ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس لہٰذا خدارہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط اور خوشحال کرنے کے لیے پرانی باتوں کو درگزر کیجئے، اور عمران خان صاحب کو سسٹم میں لائیے۔ یہ پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا آپ کی انتہائی کوششوں کے باوجود عمران خان صاحب کی نامزدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان ایک شخصیت ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جس کو دبایا نہیں جا سکتا، جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور انشاءاللہ تعالی وہ سوچ پاکستانی قوم ایک دفعہ پھر اپنی مہر کے ذریعے، اپنی ووٹ کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں لا کر رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی جمہوریت کی بالادستی قائم ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، اور اللہ پاک عمران خان صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی باعزت طریقے سے رہا ہوں گے، اور اس ملک کی قیادت کریں گے، اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔